एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टार। इससे पहले जो मेरा लेक्चर्स था उसमें भी मैं कन्वर्जन सिखाई थी, जहां पे हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर रहे थे, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट कर रहे थे, बट दोज वेर विदाउट यूजिंग स्टार। दैट मीन्स कि हम अगर डायरेक्ट मेथड यूज करके क्विकली एंड इजीली हमारा सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट होगा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे कन्वर्ट होगा, इजीली हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं विद इन लेस टाइम, देन हम उस डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। बट जब आपका सेमेस्टर एग्जाम में आपको गिवन होगा कि with using star you have to convert infix to postfix or infix to prefix, then you have to apply certain methods or you have to follow certain rules। तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने लिखा हुआ है एंड ये दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम इनको कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। एंड जैसे ही हम ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, हम साथ ही साथ रूल्स को भी समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि ए विद इन पैरेंथेसिस ए स्ट्रेट डिवीजन बी मल्टीप्लिकेशन सी। तो ये जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये समझाने से पहले मैंने एक्सप्रेशन क्या है, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है। मेरा प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर्स को आप जरूर एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में, तो कन्वर्ट करने के लिए यूजिंग स्टार मुझे 3 कॉलम का जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट वन इज सिंबल स्कैंड, सेकेंड वन इज स्टार एंड थर्ड कॉलम इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो कि हमारा रिजल्ट होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इतना मेरा 3 कॉलम हो गया। अब जब मैं कन्वर्ट करूंगी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, मुझे एक्सप्रेशन को, जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन होगा, मुझे उसको स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैं कैसे स्कैन करूंगी, लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगी। एंड जब रूल क्या बोला कि जब मुझे ऑपरेटर मिलेगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे पैरेंथेसिस हो, चाहे स्ट्रेट डिवीजन हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी अगर आपको ऑपरेटर मिल रहा है, देन उस ऑपरेटर को आपको स्टार्ट में पुश करना है। कहाँ पुश करना है? स्टार्ट में। किसको? ऑपरेटर को। एंड जब आपको ऑपरेंड मिलेगा, जैसे ए बी सी 5 3 4 उस तरह का अगर ऑपरेंड मिल रहा है, देन उस ऑपरेंड को आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। तो ये हमारा रूल है। तो जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं, तो मेरे पास जो पहला सिंबल मिल रहा है दैट इज ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस मेरा क्या है कि ये मेरा एक ऑपरेटर है, तो इसीलिए मैं उसको स्टार्ट में पुश करूंगी। देन मैं स्कैन करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट सिंबल क्या आ रहा? ए क्या है? मेरा ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड जब भी मिलेगा, आपको उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कॉलम में पुश करना है। देन मुझे मिल रहा है स्ट्रेट डिवीजन। नेक्स्ट सिंबल इज स्ट्रेट डिवीजन। तो स्ट्रेट डिवीजन मेरा क्या है? एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर जब हमें मिलेगा तो हम उसको स्टार्ट में पुश कराएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में पुश करा दिए। पहले से मेरे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस था या फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस था, अब मुझे मिला स्ट्रेट डिवीजन, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद मैं स्ट्रेट डिवीजन को पुश करा रही हूँ। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज बी। अब यहाँ पे जैसा था, ए को ए हम रख देंगे क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट सिंबल इज बी। तो बी मेरा क्या है? एक ऑपरेंड है। तो जैसे ही आपके पास ऑपरेंड आ रहा है, आपको उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। तो बी को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करेंगे। तो पहले से हमारे पास ए था, अब कितना आ गया? बी। एंड यहाँ पे स्टार्ट में हम कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो जैसे था हम उसको वैसा रख देंगे। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन। तो यह जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मेरा क्या है? एक ऑपरेटर है। तो जैसे ही आपके पास ऑपरेटर आएगा, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको स्टार्ट में पुश करना है। तो स्टार्ट में हमारे पास पहले क्या था? ओपनिंग पैरेंथेसिस, स्ट्रेट डिवीजन एंड अभी हमारे पास क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, हमें देखना है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर।
जैसे आपको पता है कि प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर में पहला प्रायोरिटी आपको पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट को जाएगा, दूसरा प्रायोरिटी आपका एक्सपोनेंशियल को जाएगा जो कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी, तीसरा प्रायोरिटी आपका मल्टीप्लिकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन को जाएगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन जो है दोनों ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम है। एंड हमारे यहाँ पे रूल बोल रहा है, हम तो प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर देख लिए, अब दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन नॉट स्टे टुगेदर इन स्टार। हम स्टार्ट में ऑपरेटर्स को पुश कर रहे हैं एंड हमारा रूल बोल रहा है कि जब आपको दो ऑपरेटर मिले ऑफ सेम प्रायोरिटी, उन दोनों को आप स्टार्ट में एक ही साथ नहीं रख सकते। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए पहले से ही स्ट्रेट डिवीजन था, तो जब हम स्कैन किए नेक्स्ट मेरा सिंबल क्या यहाँ पे आया, मल्टीप्लिकेशन। एंड हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को इधर लिख रही हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का सेम प्रायोरिटी हो जाएगा। एंड हमारा रूल बोल रहा है कि दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी साथ में नहीं रह सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस टाइम में हमें क्या करना है, जो ऑपरेटर को हम रीड कर रहे हैं, दैट मीन जो ऑपरेटर हमारा स्कैन हो रहा है, इसका मतलब रीड कर रहे हैं, उस ऑपरेटर को हम एनी हाउ स्टार्ट में पुश कराएंगे। ये ऑपरेटर स्टार्ट में रहेगा ही रहेगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट में रहेगा, पहले से मेरे पास स्ट्रेट डिवीजन है, तो स्ट्रेट डिवीजन का प्रायोरिटी तो सेम है ना मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड दोनों प्रायोरिटी सेम ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेटर जिसका दोनों प्रायोरिटी सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में नहीं रख पाएंगे। तो मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन को पुश करना है तो इससे पहले जो स्ट्रेट डिवीजन था मुझे उसको हटा देना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। क्यों पॉप कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है। टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन नॉट स्टे टुगेदर इन स्टार। तो अगर स्टार में दोनों ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी नहीं रह सकते एंड हम इस सिंबल को स्कैन कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें उसको पुश करना ही करना है स्टार्ट में, एनी हाउ उसको पुश करना है। तो अगर मैं इसको पुश करूंगी ये तो साथ में नहीं रह पाएगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी जो है सेम है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या है कि जो ऑपरेटर पहले से प्रेजेंट है, जिसका प्रायोरिटी रीड जिसको कर रहे हो ऑपरेटर उसके साथ सेम है, उस ऑपरेटर को हमें क्या करना है, पॉप करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है, दो ऑपरेटर जिसका प्रायोरिटी सेम हो हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्टार्ट में नहीं रख सकते। एंड और एक बात है कि जिस सिंबल को हम रीड कर रहे हैं उसको एनी हाउ हमें स्टार्ट में पुश करना है, तो स्टार्ट में पुश होगा बट उसके साथ स्ट्रेट डिवीजन या फिर डिवीजन ऑपरेटर नहीं रह पाएगा। तो फिर ये क्या होगा, इसको हम पॉप कर लेंगे कहाँ पे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन जब आया, मल्टीप्लिकेशन को हम इन कर दिए एंड पहले से जो स्ट्रेट डिवीजन था जिसका प्रायोरिटी इसके साथ सेम था हम उसको पॉप करा लिए। तो क्या आया, ए बी स्ट्रेट डिवीजन। इतना हो गया। देन द नेक्स्ट साइन सिंबल इज सी। तो सी मेरा एक क्या है, ऑपरेंड है, तो मैं उसको डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश कर दूंगी एंड यहाँ पे जैसा था उसको ऑपरेटर को वैसा रख दी। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस आया या फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा एक ऑपरेटर है, तो मैं अगर ऑपरेटर मेरे पास आया तो रूल के हिसाब से मुझे स्टार्ट में पुश करना है। तो जब मैं स्टार्ट में पुश करूंगी, पहले से ही मेरे पास इतना था, लेफ्ट पैरेंथेसिस मल्टीप्लिकेशन था, देन मेरे पास जो राइट पैरेंथेसिस आया, देखिए राइट पैरेंथेसिस आया तो ये एक लूप बना रहा है, एक क्लोज लूप बना रहा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस दोनों आ गया, बीच में मल्टीप्लिकेशन रह गया। तो ये जो राइट पैरेंथेसिस आया तो इसके वजह से एक लूप बन रहा है। अब देखिए लूप, स्टार्टिंग क्लोजिंग लूप बन रहा है। तो जहां पे इस तरह का कंडीशन आएगा, लूप बनेगा, तो हम क्या करेंगे इसको कि पैरेंथेसिस के भीतर में लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस भीतर में जितना ऑपरेटर है सबको वन बाय वन पॉप करा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑपरेटर था तो इसीलिए हम इसको पॉप करा लेंगे। क्या होगा, ए बी स्ट्रेट डिवीजन सी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। इतना रहा मेरा रिजल्ट। अब देखिए इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं है तो मेरा यहाँ पे स्टैंड सिंबल कंप्लीट हो गया एंड जो भी मुझको मिला दैट इज द आंसर ऑफ माय पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो कि इसका है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड रूल्स जो है उसको भी आप समझ लिए होंगे। ये दोनों रूल मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दिस इज कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सेम हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है, हमें उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो रूल सेम रहेगा, 3 कॉलम आपको लेना है, स्कैन सिंबल, आपको सिंबल 1 बाय 1 स्कैन करना पड़ेगा, स्टार लेंगे एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लेंगे। तो जब हमारे पास तो हम इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं तो कन्वर्ट इट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट सिंबल स्कैन इज ए, तो मेरे को क्या मिला, ए मिला। ए एक ऑपरेंड है, तो मुझे इस ऑपरेंड को कहाँ रखना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। हम ऑपरेटर्स को स्टैक में पुश करेंगे एंड ऑपरेंड को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करेंगे। देन द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज प्लस। तो जैसे ही मेरे पास प्लस आया, प्लस एक मेरा ऑपरेटर है, तो मुझे इसको स्टैक में पुश करना है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज रहेगा, हमने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। देन द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज बी। तो बी क्या है, मेरा एक ऑपरेंड है, तो जैसे ऑपरेंड आ रहा मुझे उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। तो मेरे पास पहले से ए था, अब मेरे पास जो सिंबल आया दैट इज बी, तो बी को मैं यहाँ पे पुश कर दी। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन। तो जब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मेरे पास एक ऑपरेटर है। यहाँ पे प्रीवियसली आपके पास स्टार्ट में प्लस था, हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया था, तो यहाँ पे भी हमारा प्लस रहेगा। तो मेरा पास जो नेक्स्ट स्कैन सिंबल है दैट इज मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक ऑपरेटर है। तो अगर हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है तो मुझे उसको स्टैक में पुश करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे पहले से स्टैक में मेरे पास कौन था, प्लस था। अब मेरे पास कौन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। दैट मीन्स पहले प्लस देन मल्टीप्लिकेशन। इसको हम स्टैक में रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी इज मोर देन द प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर कैनॉट बी प्लेस्ड बिफोर हायर प्रायोरिटी। दैट मीन्स कि नीचे लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी एंड ऊपर में लोअर प्रायोरिटी नहीं रह सकता। जैसे इस तरह का है स्टार्ट में, ये जो हम रख रहे हैं ये क्या है, स्टार्ट में तो रख रहे हैं, स्टार्ट में एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहते हैं। सपोज मेरे पास स्टार्ट में पहले से मल्टीप्लिकेशन है, अब जब मैं रीड कर रही हूँ या फिर सिंबल को स्कैन कर रही हूँ, तो लेट मेरे पास मिला प्लस। तो प्लस को कहाँ रखूंगी मैं, प्लस को हम ऐसा लिखते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन था, प्लस को हम यहाँ ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज सेम एज दिस वन। पहले मल्टीप्लिकेशन था, जब मेरे पास प्लस आएगा तो मैं इसको कहाँ रखूंगी, स्टार्ट में, एक के ऊपर एक, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन ऊपर प्लस रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज्यादा है बट प्लस का प्रायोरिटी कम है। तो हम यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी जिस ऑपरेटर का है, हम उसको हायर प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रख सकते। यहाँ पे ये प्लस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रहना पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, यहाँ पे ये रूल नहीं होगा। बट अगर हमारे पास पहले से स्टार्ट में प्लस प्रेजेंट है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, हमारे पास पहले से प्लस प्रेजेंट है, अब मैं स्कैन कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन को, तो कहाँ रहेगा, प्लस के बाद रहेगा। दैट मींस हम ऐसे लिखते हैं ना, पहले प्लस था फिर हम मल्टीप्लिकेशन को रखे, तो दिस इज सेम एज दिस वन। पहले प्लस था, देन हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया, तो मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के ऊपर रख देंगे। तो ये लेकिन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज्यादा है देन प्लस ऑपरेटर। तो जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज्यादा है वो ऊपर रहेगा एंड जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी कम है वो नीचे रहेगा, ये पॉसिबल हो सकता है। बट लोएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर वो कभी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर का ऊपर नहीं रह सकता। वैसा होने से हमारे पास क्या होगा, अगर ये सिनेरियो आया कि नीचे आपका हायर प्रायोरिटी का है, ऊपर आपका लोअर प्रायोरिटी का है, दैट मींस कि ये जो प्लस सिंबल को आप रीड किए, तो पहले से स्टार्ट में मल्टीप्लिकेशन अगर प्रेजेंट था तो मल्टीप्लिकेशन है, फिर हम ऊपर में प्लस कर रख देंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हायर प्रायोरिटी कभी नीचे नहीं रहेगा, हायर प्रायोरिटी हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे अगर प्लस को मेरे को ऊपर उठाना था, लेकिन हम जैसे हम जो स्कैन किए सिंबल को, हमारे पास पहले से मल्टीप्लिकेशन था एंड हम प्लस को स्कैन किए,
तो रूल के हिसाब से, स्टार का रूल के हिसाब से जो बाद में उसको ऊपर रखो, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन था देन प्लस आया तो मुझे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्लस रखना है, बट रूल उसको परमिट नहीं करता क्योंकि हायर प्रायोरिटी कभी नीचे नहीं रह सकता। तो अगर मुझे प्लस को रखना है तो क्या करूंगी, ये जो हायर प्रायोरिटी है उसको मैं पॉप करा दूंगी, तब जाके मेरा प्लस जो है वो स्टार में रह सकता है। ये है रूल। बट हमारे पास ये जो केस है अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे पास पहले से ही प्लस था, अब मैं मल्टीप्लिकेशन को रीड करा रही हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ स्टोर होगा, प्लस के ऊपर। तो प्लस के ऊपर अगर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर का ऊपर रह सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही प्लस था, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जैसे था हम उसको वैसा रख देंगे। देन तो नेक्स्ट टाइम सिंबल इज सी। तो जब मेरे पास सी आया, सी क्या है, एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करेंगे। तो पहले से हमारे पास ए बी था, अब मेरे पास सी आ गया, इतना हुआ। एंड स्टार्ट में जो जैसा था वैसा रख दीजिए क्योंकि हम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। अब देखिए सी के बाद हमें और सिंबल नहीं मिल रहा, दैट मींस हमारा एक्सप्रेशन बस इतना ही था। बट स्टार्ट में यहाँ पे दो सिंबल पहले से रखा हुआ है, तो स्टार्ट को मुझे एम्प्टी करना है, तभी ऑपरेटर वहां उठेंगे। तो एम्प्टी करने के लिए यहाँ पे डॉलर स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद आपका स्टार्ट एम्प्टी हो जाएगा। एंड ये जो ऑपरेटर है इसको वन बाय वन आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रख देना है। दैट मींस क्या था हमारे पास, ए बी सी था, अब कैसे जाएगा देखिए, पहले प्लस होगा, प्लस पॉप होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन पॉप होगा। ये जो रह रहा है दैट इज सेम एज पहले प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, यही है। हम इसमें किस में रख रहे हैं, स्टार्ट में रख रहे हैं, तो ये सारा सिंबल स्टार्ट में है, तो स्टार्ट हमारा इस तरह का रहता है एंड एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहते हैं। तो मेरे पास अगर प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले प्लस आया होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आया। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं पहले प्लस आया था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आया, तभी हम इसको ऐसे रखें। दैट मींस दिस इज सेम एज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, कि पहले प्लस ऊपर में मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैं क्या की यहाँ पे डॉलर सिंबल को स्कैन कर रही हूँ, सो दैट आई कैन पॉप द ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टार टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सो दैट माई स्टार कैन बी एम्प्टी। स्टार को मुझे एम्प्टी करना है, क्यों, मुझे सी के बाद कोई सिंबल और मिल नहीं रहा, तो मुझे रिजल्ट फाइंड करना है। तो स्टार को एम्प्टी करने के लिए मैं डॉलर यहाँ पे स्कैन कराई। तो स्टार में जो ऑपरेटर्स है वो इस तरह का है, पहले प्लस आया देन मल्टीप्लिकेशन आया, पहले प्लस देन मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह का रखा हुआ है। तो जब मैं पॉप कराऊंगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास स्टार का रूल है, लास्ट में जो इन हुआ वही फर्स्ट में आउट होगा। तो लास्ट में कौन इन हुआ था, मल्टीप्लिकेशन, तो ये पहले में पॉप होगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन आया। तो मल्टीप्लिकेशन जाने के बाद अब कौन बच रहा है, प्लस, देन इस प्लस को पॉप करा दीजिए। सो डॉलर सिंबल स्कैन करने के बाद हम स्टार को एम्प्टी कर दिए। एंड यहाँ पे एम्प्टी कैसे करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स या फिर जो ऑपरेटर्स प्रेजेंट है स्टार में, इसको मुझे पॉप कराना है। रूल क्या रहेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले प्लस देन मल्टीप्लिकेशन, देन लास्ट में कौन इन हुआ, मल्टीप्लिकेशन इन हुआ, तो इसीलिए इसको पहले हम पॉप कराएंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन गया फिर प्लस जाएगा। तो ये जो हमारे पास मिला दैट इज माय रिजल्ट ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। देन आई थिंक ये जो दोनों क्वेश्चन है एंड ये जो तीन रूल है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अपकमिंग लेक्चर में मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, जिसमें हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन देखेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, ताकि आपका डाउट जो है वो और क्लियर हो जाए एंड ये कन्वर्जन में आप और भी कंक्रीट हो जाओ। सो आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।